अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा डे 3 का आज सेशन है। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा डे 3 के अंदर वो आर्टिकल्स के बारे में होगा। आज हम आर्टिकल्स के सबसे पहले डिफिनीशन व्यू पर आएंगे, फिर साथ ही हम आर्टिकल्स के टाइप्स को भी पढ़ेंगे और फिर आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो हमने डे 2 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा था और साथ ही सेंटेंस के टाइप्स भी पढ़े थे, जिसके 6 टाइप्स थे। तो आज हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ज़हन में होनी चाहिए कि आर्टिकल्स की डिफिनीशन आप किस तरह बनाएंगे। तो दरअसल सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें कि आर्टिकल हमारे पास इस्तेमाल होता है, सबसे पहले नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, यानी हमारे पास आर्टिकल नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। और आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि नाउन की खसूसियत या नाउन की अमूमियत, यानी खसूसियत का मतलब कि खास जो हमारे पास इस्म होते हैं जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास जो आम होते हैं जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इन दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए, इन दोनों में फर्क वाज़ेह करने के लिए कि कोई नाउन कितना खास है या कोई नाउन कितना आम है, इससे पहले हमारे पास आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात कि आर्टिकल्स के हमारे पास टाइप्स कितने हैं, तो ये बात बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि आर्टिकल्स की बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होते हैं। बुनियादी तौर पर आर्टिकल्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, जिसमें से एक का नाम हमारे पास होगा डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे का हमारे पास नाम होगा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारे पास ये 2 बुनियादी इसके टाइप्स हैं। नाम से आपको पता चलेगा कि डेफिनेट का मतलब होता है खास, कि कोई खास नाउन हो उससे पहले आपने एक आर्टिकल लगाना है। और दूसरा आपको नाम से जाहिर होगा कि इनडेफिनेट, यानी इसमें आम चीज होगी, कोई खास इसमें चीज नहीं होगी और आम नाउन से पहले कोई आर्टिकल आपने लगाना है। तो ये बात आप समझ लें कि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल की टाइप सिर्फ एक है मजीद, यानी डेफिनेट हमारे पास दी होता है, दी हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है। और एक और बात आप ज़हन में रख लें कि इस लफ्ज को हम बाज़ औक़ात दी पढ़ते हैं और बाज़ औक़ात दा पढ़ते हैं, दा, जिसको आप उर्दू में इस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं, दा। अब दी कब पढ़ते हैं और दा कब पढ़ते हैं, ये भी आप ज़हन में रख लें। जब भी किसी वावल वर्ड से पहले दी का इस्तेमाल हो जाए तो इसको हम दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको दा पढ़ेंगे। किस तरीके से, इसकी भी आप एग्जांपल जरा देख लें। अगर ईस्ट एक डायरेक्शन है, मशरिक, इसकी शुरुआत हमारे पास वावल से है, अगर इससे पहले हम दी लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे दी ईस्ट। लेकिन अगर यही दी हमारे पास वेस्ट के आगे इस्तेमाल हो जाए तो इसको हम दी वेस्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि द वेस्ट पढ़ेंगे या द नॉर्थ पढ़ेंगे। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको आप दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं। दी कब पढ़ेंगे कि जब इसके, यानी इसके बाद हमारे पास दी के बाद कोई आर्टिकल वर्ड इस्तेमाल, कोई वावल वर्ड इस्तेमाल हो जाए, और अगर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसको हम दा पढ़ेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है दी। उसके बाद इनडेफिनेट के अंदर हमारे पास 2 होते हैं, एक का नाम है ए और दूसरा हमारे पास है एन। तो इन दोनों को हम इनडेफिनेट कहते हैं। इनडेफिनेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम आम सा नाउन इस्तेमाल करते हैं, कोई खास नाउन इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो डेफिनेशन भी इसका हो गया, यानी किसी भी नाउन की खासियत, कोई नाउन खास है या आम है, इसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। और इसके टाइप्स हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 हो गए, डेफिनेट आर्टिकल यानी दी, इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन। और एक और बात आप ज़हन में रख लें कि आर्टिकल्स को बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के साथ भी ताल्लुक इसका जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ये हमें नाउन की खासियत बताता है, और आर्टिकल्स और एडजेक्टिव के अंदर भी हम किसी नाउन की खासियत, किसी खूबी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको आप एडजेक्टिव के साथ भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम इसके इस्तेमाल के ऊपर आते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं ए से, कि हमारे पास जो आर्टिकल ए है इसको हम कब और कहां पर इस्तेमाल करेंगे। एक और बात आप इससे पहले अपने ज़हन में रख लें कि अगर डेफिनेट आर्टिकल दी को आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे और कॉमन नाउन से पहले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अक्सर औकात हम इसको प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे और कॉमन नाउन से पहले भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि कैसे इसको कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे।
और एक और बात आप ध्यान में रख लें कि प्लूरल से पहले भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी जमा से पहले भी हम दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो इनडेफिनिट होते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल हम कॉमन नाउन से पहले करेंगे, यानी नाउन कॉमन होना चाहिए। तो अगर ए हो या एन हो, दोनों को आप कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा शर्त इसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो लफ्ज सिंगल भी होना चाहिए, यानी सिंगुलर से पहले भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई वर्ड सिंगुलर है और कॉमन है, ये इसके लिए पहली शर्त होगी। ए और एन किसी वर्ड से पहले लगाने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो लफ्ज कॉमन होना चाहिए और साथ ही साथ वो लफ्ज सिंगुलर भी होना चाहिए। तो तब आप उससे पहले या तो ए लगाएंगे और या फिर उससे पहले एन लगाएंगे। लेकिन अब ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे, इसकी क्लासिफिकेशन हम मजीद इस तरह करेंगे कि ए हम सबसे पहली बात तो ये होगी कि साउंड को देखा जाएगा। साउंड को देखा जाएगा कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर हमारे पास साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले हम लगाएंगे ए, यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमारे पास ए लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास इसके लिए शर्त क्या होगी कि अगर आवाज हमारे पास वावल की हो तो फिर इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये इसका एक और इस्तेमाल हो गया। सबसे पहले हमारे पास कॉमन नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उसकी आवाज, उस लफ्ज की आवाज कॉन्सोनेंट वाली हो तो फिर ए लगेगा, और अगर उसकी आवाज वावल वाली हो तो फिर एन लगेगा। अब आवाज का हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बताता हूं कि अगर किसी लफ्ज को जब आप उर्दू में लिखेंगे और उसकी आवाज या तो अलिफ से हो या हमारे पास अलिफ मदआ से हो या बाज़ औक़ात हमारे पास आइन भी आ सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो काफी हैं, या अलिफ या अलिफ मदआ। किसी भी वर्ड के पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले ए लगता है या एन लगता है, तो सबसे पहले आपने उसी वर्ड को उर्दू में लिखना होगा कि उसकी हमारे पास इब्तिदा किस लफ्ज से है। अगर उसकी इब्तिदा अलिफ या अलिफ से है तो फिर उससे पहले हम एन लगाएंगे, यानी अगर इन दोनों से इसकी आगाज हो रही है तो फिर इससे पहले एन लगेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी किसी भी हर्फ से इसकी शुरुआत हो, यानी बा से, पा से या ता से किसी भी हो, तो फिर उससे पहले हम ए लगाएंगे। इसकी हम एग्जांपल के ऊपर बात में आएंगे। एक दफा इसको फिर आप देख लें कि कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए ए लगाने के लिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। एन लगाने के लिए वावल का आवाज होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ए और एन को लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है बॉय। बॉय हमारे पास, अगर आप पहले इस रूल को देखें कि बॉय कॉमन है या प्रॉपर है, तो बॉय तो बहुत मुख्तलिफ लड़कों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये तो हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। दूसरी बात आपने क्या देखनी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर भी है, हमारे पास एक लड़का है, तो ये रूल तो कॉमन, दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब हमने या ए लगाना होगा या एन लगाना होगा, तो इसके लिए हमने इसकी आवाज को चेक करना होगा। इसी लफ्ज को आप अपने जहन में उर्दू में लिख लें। मिसाल के तौर पर बॉय को हम बे से शुरू करते हैं और इस तरीके से हम इसको उर्दू में लिखेंगे, यानी इसके मानी को आपने नहीं लिखना, इसी लफ्ज को आपने उर्दू में लिखना है। तो अगर इसकी शुरुआत बे से है तो हमारे पास इन दोनों के अंदर बे नहीं है, यानी इसकी आवाज कॉन्सोनेंट वाली हो गई, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख लें। हमारे पास है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है हमारे पास ईमानदार, लेकिन आपने इसके मानी को नहीं लिखना, इसी लफ्ज को आपने उर्दू में लिखना है। जब आप इसको उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ मद आ से इसकी शुरुआत होती है ऑनेस्ट, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे तो ऑनेस्ट अलिफ मद आ से शुरू होता है, तो इससे पहले हमने ए नहीं लगाना बल्कि क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इस तरीके से इससे पहले हम एन लगाएंगे। इस तरीके से कुछ और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अब इस लफ्ज की शुरुआत को अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट्स के जरिए से देखेंगे तो इसकी शुरुआत तो यू वावर से हो रही है, तो आप डायरेक्टली एन नहीं लगाएंगे, बल्कि इस लफ्ज को आप देखेंगे कि इसकी उर्दू में शुरुआत किस चीज से हो रही है। तो अगर आप इसको उर्दू में लिखेंगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसकी शुरुआत ये से हो रही है, तो हमारे पास अलिफ और आइन से नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि ये से शुरुआत हो रही है, तो इसकी आवाज कॉन्सोनेंट वाली होगी और यूनिवर्सिटी से पहले भी हम ए लगाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप MA लिख लें, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, एक डिग्री का नाम है MA, इसकी शुरुआत तो कॉन्सोनेंट वर्ड से है,
लेकिन अगर आप इसकी आवाज को देखेंगे तो आप जब इसको उर्दू में लिखेंगे एम ए, तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। यानी कॉमन नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी आवाज अगर कॉन्सोनेंट वाली हो तो फिर वो उसके साथ एन लगेगा, अगर उसकी आवाज वावल वाली हो तो फिर उसके आगे हमारे पास एन लगेगा। ये हमारे पास इंडिफिनिट आर्टिकल की तकसीम हो गई। अब हम आते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल दा या दी के ऊपर। अब ये इसके लिए मैंने आपको एक शर्त बताई थी कि अगर वर्ड कॉमन भी हो या प्रॉपर हो, दोनों से पहले दा लग सकता है। प्रॉपर तो चलो समझ में आता है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा लगेगा, लेकिन मसला है कि कॉमन नाउन से दा पहले कैसे लगेगा। तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हम किसी चीज की अगर तरफ इशारा करेंगे, चाहे वो कॉमन नाउन हो, लेकिन हमने उसकी तरफ अगर इशारा किया तो इशारे वाले वर्ड के साथ भी हम फिर दा लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का है क्लास के अंदर बैठा हुआ है और वो क्लास में फर्स्ट आया है, तो जब हम उसकी तरफ इशारा करेंगे कि ही इज द बॉय, तो फिर हम ही इज अ बॉय नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ही इज द बॉय, क्योंकि हमारे पास बॉय तो यहाँ पे हमने दिख लिया ना कि बॉय तो हमारे पास कॉमन भी है, सिंगुलर भी है, लेकिन हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास अभी बॉय जो है उसकी तरफ हम इशारा करके उसको महसूस कर दिया। तो जब आप इशारे के साथ इस चीज को महसूस करेंगे, अगर फिर वो कॉमन भी हो तो फिर उससे पहले भी हमारे पास दा लगेगा। मिसाल के तौर पर इस फिक्र को आप लिख रहे हैं कि ही इज अ डैश बॉय। अगर एक सिंपल फिक्र है तो फिर तो इससे पहले हम ए लगाएंगे, क्योंकि ही इज अ बॉय एक सिंपल फिक्र है। लेकिन आधा फिक्र अगर यही होगा फिर आगे लिखा हो कि ही इज डैश बॉय हु stood first in the class। अगर इस फिक्र को आप देखें तो अब फिक्र की तरतीब कुछ बदल गई कि he is dash boy, ये वो लड़का है who stood, जो आया था क्या, फर्स्ट इन द क्लास, क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की थी। तो क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन सिर्फ एक ही लड़का हासिल कर सकता है, तो उसको हमने महसूस कर दिया। तो अब यहाँ पे हम ही इज अ बॉय नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लगाएंगे ही इज द बॉय। तो हम क्या लगाएंगे, ही इज द बॉय। अगर आप इसको देख लें, यहाँ पे मैंने किस तरह पढ़ा, ही इज द बॉय, क्योंकि इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से है, कॉन्सोनेंट से पहले हमने दा लगाया है, तो इसलिए हम इसको दा पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वावल से शुरुआत हुई तो पढ़ते हम ही इज द बॉय, फिर उस तरह पढ़ते थे, यानी हम फिर दा के बजाय दी को पढ़ते, क्योंकि अब हमारे पास आगे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम इसको पढ़ेंगे दा। तो पहली बात तो ये होगी कि हमारे पास जो दी है या दा है, ये सबसे पहले किस चीज से पहले लगेगा, हमारे पास प्रॉपर हो लफ्ज या कॉमन हो, उससे पहले भी लगेगा। दूसरी बात, हमारे पास कॉमन से पहले उस वक्त लगेगा जब आप किसी चीज को पॉइंट करेंगे, किसी चीज की तरफ आप इशारा करेंगे, या अगर आप किसी लड़के का भाई गली के अंदर खड़ा है तो आप इशारे से कहते हैं कि ये लड़का उस लड़के का भाई है, यानी दिस वन, दिस बॉय इज द ब्रदर ऑफ दैट वन, यानी हमारे पास इशारे से पहले इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। हालांकि बॉयज हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन के साथ दा उस वक्त लगेगा जब आप कॉमन को इशारा करके मखसूस बनाएंगे। और प्रॉपर के साथ तो वैसे भी लगता है, प्रॉपर चीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, जिस तरह आप देख लें इसकी तफसील में हम आते हैं कि प्रॉपर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले आप देख लें माउंटेन्स, हमारे पास जितनी भी माउंटेन्स हैं सारे के सारे प्रॉपर्स में आते हैं। किस तरह, जो हमारे पास दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है दी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पहले हमने क्या लगाया, द माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास दूसरा बुलंद तरीन है कीटू, तो इससे पहले भी हम दी लगाएंगे, यानी द कीटू, ठीक है ना, दी हिमालय, यानी इस तरीके से सारे पहाड़ हमारे पास खास हैं, तो इससे पहले हमारे पास दी लगेगा। दूसरे आप किस तरह लिख सकते हैं कि डिजर्ट्स, जितनी भी हमारे पास सहराएं हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी हमारे पास दुनिया के अंदर सहराएं, सबसे पहले हमारे पास दी लगते हैं, जिस तरह दी सहारा डेजर्ट। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास तर का सहरा है पाकिस्तान के अंदर, द थर, द चोलिस्तान डेजर्ट, इससे पहले सब सहराओं से पहले हमारे पास दी या दा लगता है। उसके बाद हमारे पास जो जितनी भी न्यूज़पेपर्स हैं, जितनी भी अखबारात हमारे पास मौजूद हैं, चाहे इंग्लिश के अखबारात हो या उर्दू के अखबारात हो, सबसे पहले हमारे पास दी या दा लगेगा। किस तरीके से, द ईस्ट, सॉरी दी ईस्ट, अब यहाँ पे हम दी पढ़ेंगे, दी ईस्ट, या द डॉन, ये इंग्लिश का अखबार है। इस तरीके से द आज,
तो अगर यानी इस तरीके से आप न्यूज़पेपर से पहले भी दी या दा को लगाएंगे। फिर उसके बाद आप नंबर 6 के ऊपर ये भी लिख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास रिवर्स या ओशियंस या सीज, जितनी भी हमारे पास समुद्रें, दरियाएं, चश्मे, इन सब से पहले हमारे पास क्या लगता है? दी या दा। जिस तरह द रिवर इंडस, इस तरीके से हमारे पास द रिवर चनाब, तो सारे हमारे द मेडिटेरियन सी, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, तो इन सब से पहले हमारे पास क्या लगेगा? दी लगेगा। इसके अलावा आप शहरों से पहले या कंट्रीज से पहले भी दी या दा को लगा सकते हैं। द पाकिस्तान, द इंडिया वगैरह वगैरह, यानी इन सब से पहले हमारे पास दी लगेगा। तो मकसद ये है कि हर एक खास चीज से पहले, या अगर आप किसी मशहूर पर्सनैलिटी से पहले भी दी लगा सकते, जिस तरह हमारे पास फाउंडर हमारे पाकिस्तान का है कायद-ए-आज़म, तो इससे पहले भी दा या दी लगेगा। मशहूर पर्सनैलिटी से पहले, मकसद ये है कि हर एक खास चीज से पहले हमारे पास दी या दा लगेगा। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान में रख लें, एडजेक्टिव के अंदर हमारे पास एक डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले भी हमारे पास दी या दा लगेगा। सुपरलेटिव किसे कहते हैं? हमारे पास सब चीजों में जो सबसे आला होती हैं। एक होते हैं पॉजिटिव डिग्री जो हमारे पास सिंपल से होती है, फिर कंपेयर तो दो चीजों के दरमियान मुकाबले के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह ही इज टॉलर देन, इन दो बंदों के दरमियान मुकाबला होता है। और सुपरलेटिव के अंदर पूरे चीजों के अंदर एक चीज को हमें नुमाया करना होता है, तो उसके साथ भी हमारे पास क्या लगेगा? दा लगेगा या दी लगेगा। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, अगर एक बंदा पूरी क्लास में सबसे लंबा है तो हम लिखेंगे दी टॉलेस्ट, यानी द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हमने इस लड़के के, यानी जिस लड़के के बारे में हम बात करते हैं, उस लड़के को पूरी क्लास में नुमाया किया कद के लिहाज से, तो हमने द टॉलेस्ट लगाया। इसी तरीके से अगर कोई दरिया है तो हम कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर, द हाईएस्ट माउंटेन, द फैटेस्ट बॉय, द क्यूटेस्ट चाइल्ड वगैरह वगैरह। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दा को लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन हो गई कि आर्टिकल्स हमारे पास बुनियादी तौर पर दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास दी या दा होता है, इनडेफिनेट में हमारे पास ए या एन होता है, जिसको हम आ भी पढ़ते हैं। और फिर ए और एन की क्लासिफिकेशन हमने किस तरह की कि ये हमारे पास कॉमन नाउन सिंगुलर नाउन से पहले लगेगा, और फिर अगर ए उससे पहले लगे तो जो हमारे पास कॉन्सोनेंट की आवाज देता हो, और एन उससे पहले लगे जो हमें वावल की आवाज देता हो। वावल की आवाज इन दो अल्फाज से पहचान हम उसकी कर सकते हैं अगर उससे पहले अलिफ और अलिफ लगा हो, लेकिन बाद औक़ात आइन का इस्तेमाल भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे कर ली, फिर उसके बाद हमने दी के ऊपर पढ़ा कि दी हमारे पास प्रॉपर नाउन से पहले तो वैसे भी आता है, लेकिन बाद औक़ात कॉमन नाउन से पहले कैसे आएगा कि अगर हम किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे कॉमन नाउन की तरफ और उसको हम प्रॉपर बनाएंगे इशारे से, तो फिर उससे पहले भी दी लगेगा। फिर उसके बाद जितनी भी प्रॉपर चीजें मैंने मिसाल दी थी कि हमारे पास माउंटेन्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए, या रिवर्स हो गए, या जो भी हो गए, उन सब खास चीजों से पहले हमारे पास दी लगेगा। फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमारे पास दी लगेगा, और प्लूरल से पहले भी हाँ हमारे पास दी लगेगा।